नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे अज़ीज़म मोहतरम आली जनाब मोहम्मद अज़ीम अंसारी साहब ने, जो हल्द्वानी के निवासी हैं, उन्होंने एक सवाल किया था कि बहुत से लोग बतौर कर्ज़ पैसा लेते हैं और वादा आने पर नहीं देते, तो क्या ऐसे लोग गुनहगार होंगे शरीयत की रोशनी में? तो देखिए, इसका जवाब ये है कि इंसान जो वादा करे उस वादे पर अगर पैसे ना दे और उसके पास पैसे हैं, कोई उज़्र भी उसके पास नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो सख्त गुनहगार होगा। इसके ताल्लुक़ से तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह आने वाली गुफ्तगू में आप मुलाहज़ा फरमाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया कि ला गरीमा यलवी गरीमहु व हुवा यक़दिरु इल्ला कतबल्लाहु लहू फ़ी यौमिन व लैलतिन इस्मा, कि कोई भी मक़रूज़ कर्ज़ देने वाले को नहीं टालता है, हालांकि वो कुदरत रखता है इस बात की कि वो उसको अता कर दे, उसका कर्ज़ उतार दे, लेकिन फिर भी टाला मटोली करता है, तो हर दिन और रात में उसके नामा अमाल में गुनाह लिखे जाते हैं। और एक हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं कि मोतिल्लुल गिना ज़ुल्मुन, कि जिसके पास पैसे हैं, अपने काम सब धनतूरे से चल रहे हैं, शौक पूरे हो रहे हैं, कपड़े खूब आ रहे हैं, कोई फंक्शन आ जाए तो देखें उनके मामलात, लेकिन जिससे पैसे ले रखे हैं उसकी चप्पलें घिसवाई जा रही हैं, ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से आका ने इरशाद फरमाया मुतिल्लुल गिना ज़ुल्मुन, कि पैसे वाले का टाल मटोल करना ये जुल्म है। कितने लोग आपको मिलेंगे, हर शोबे में ये हालात चल रहे हैं। ठेकेदारों को देखें तो वहाँ पर टाल मटोल चल रही है, मज़दूरों की मजदूरी देने में टाल मटोल चल रही है। इसी तरीके से वादा खिलाफ़ी का तो ऐसे देखें एक तूफ़ान आया हुआ है, इंसान वादा करने को कुछ अहमियत ही नहीं देता, जबकि आका ने इरशाद फरमाया अल मुमिनु इज़ा वादा वफ़ा, मोमिन कामिल वो है जब वादा करे तो वादे पर वो अदा भी कर दे, वादे को पूरा भी कर दे। लेकिन हालात हमारे कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए कि मोमिन की जो शान थी, आज उसकी शनाख्त, उसकी शान, ये सब मिटती चली जा रही हैं। वजह उसकी यही है कि दीन से दूरी, बस एक ही निशाना है कि पैसा अपने कमाना है, उसके लिए ना वो ये देखता है कि मैंने किसी से कोई वादा किया है, क्या उसको वक्त बताया था। अब तो हालात ऐसे हो गए, मोबाइल का ज़माना है, इंसान वो बेचारा पर पैसे देने वाला वो फ़ोन पे फ़ोन कर रहा तो उस पे ये झूठ पे झूठ बोलती, और बसा औकात तो ऐसा भी होता है कि फ़ोन ही बंद करके रख लेती। अब वो बेचारा देख कर के अच्छा फंसा, किसी कभी उसने सुना कि उलमा से सुना, आका ने इरशाद फरमाया अपने मोमिन भाई की मदद करें, उसने उसकी परेशानी को देखते हुए उसका वक्त पर काम निकाल दिया, तो अब उसके साथ सुलूक किया जा रहा है कि उसने तो काम निकाला था, अब जो ताल्लुकात बने हुए थे पता लगा वो भी ख़त्म हो गए। अब तो आम तरीके से लोग ये कहते नज़र आते हैं कि अगर किसी से ताल्लुकात ख़राब करने हैं तो उसको पैसे उधार दे दो। ये मुसलमानों के रवैये हो गए। वजह क्यों आई ऐसी सामने? इसलिए कि जब हम ये शरीयत की ताबेदारी नहीं करेंगे, इताअत नहीं करेंगे, हम जब शरीयत का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाते चले जाएंगे, ये उसके साथ खिलवाड़ करते चले जाएंगे, वादा खिलाफी करेंगे, तो फिर कौन हमारे ऊपर भरोसा करेगा? इसलिए एक बात याद रखें, जब जो वादा करें उस वादे पर देने की पूरी कोशिश करें, लेकिन अगर वादे पर कोई मजबूरी आपके पास में आ गई तो आपको चाहिए कि खुद चल कर के जाएं। इसलिए उसके फ़ोन बंद ना करें, उससे ऐसा ना करें कि सामने आए तो अब नजरें चुराना शुरू कर दी। अब वो बेचारा अच्छा रहा कि उसने अब पैसे दे करके जो मामला थे वो भी ख़राब कर लिए। बसा औकात तो ऐसा भी होता है कि तू तड़ाक पर नौबतें आ जाती हैं, गाली गलोच पर नौबतें आ जाती हैं। अब वो बेचारा पैसे दे करके अच्छा फंसा हुआ। तो मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि हमें मरना है। अगर
ये तो सोचे कि वादे पर पैसे नहीं दिए और वो ऐसी दुनिया से चला गया, तब क्या होगा उसके लिए। आका ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया ये हुकूकुल इबाद में से है, और इसमें जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ़ नहीं फरमाएगा, क्योंकि ये हुकूकुल्लाह नहीं है बल्कि ये हुकूकुल इबाद है, बंदों का हक है। अल्लाह तभी माफ़ फरमाएगा जबकि वो बंदा माफ़ फरमा देगा, और तुमने कहाँ उससे माफ़ी मांगी, तुम तो दुनिया से ऐसे चले गए। तो बस बात ख़त्म कर रहा हूँ, इतनी बात याद रख लें कि उलमा ने बयान फरमाया है कि अगर किसी ने किसी के 3 पैसे हड़प लिए, फिर सुने कितने, 3 पैसे अगर हड़प लिए, तो उसके बदले कल क़यामत के दिन, अब ये गांधी जी तो चलेंगे नहीं वहां पर 700 बाजमात नमाजें देना पड़ेंगी। 700 बाजमात नमाजें। मैंने उसका हिसाब लगाया, जो इंसान रोजाना 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़े तो तकरीबन 4.5 या 5 महीने की नमाजें बैठेंगी, ये 700 नमाजें। और अगर रोजाना नहीं पढ़ पाता, 2 या 3 ही पढ़ पाता, तो तकरीबन ये 8 महीने में जाकर के उसकी ये इतनी नमाजें होंगी बजमात। और ये 3 पैसे की हैं, 3 पैसे जिसने हड़पे हैं। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, मैं समझता हूं शायद कैलकुलेटर भी हैं, फेल होते नजर आएंगे, कि 3 पैसे के इवज 700 बाजमात नमाज हैं, उसके बदले में उसको देना पड़ेंगी। समझ रहे हैं। तो अब जो लाख हड़प रहे हैं, किसी के करोड़ों हड़प रहे हैं, तो वो अब हिसाब अपना खुद लगा लें। मरना है आखिर, इसलिए मौत है आखिर, इसलिए इस अंदाज में ना जाएं। एक हदीस पाक में ये भी आता, अगर वो ना दे सका, उसका मामला खुद ही मामला उसके पल्ले में नेकियां है ही नहीं, तो फिर क्या होगा। अब ये तो वो देगा ना जिसके पास में बाजमात नमाजें हों, लेकिन जिसने नमाजें पढ़ी ही ना हो, जिसके पल्ले में हो ही नहीं, तो फिर क्या होगा। तो उसके ताल्लुक से आता कि अब जिससे कर्ज लिया था, जिसका कर्ज लेने के बाद में हड़प लिया, या जिसका पैसा लेने के बाद में हड़प लिया, तो फिर उसके गुनाहों को इसके सर पर डाल दिया जाएगा। इसलिए बहुत सख्त दिन होगा, इंसान यहाँ पर ही मामला तय कर ले। एक बात और भी आती है इसमें, हमारे यहाँ पर हक बात नहीं कह पाते। अगर किसी से कोई सिफारिश करे कि भाई तुम्हारे वो अजीज व अकारी में, तुम उनसे कह दो, वो दे देंगे पैसे, अपने काम तो उनके बड़े धंतूरे से चल रहे हैं साहब, हर तरह के शौक खूब पूरे हो रहे हैं, आप कह दीजिए। तो इंसान इस तरह की बातें करता नजर आता, साहब वो हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनसे अपने मामलात खराब नहीं करेंगे। अरे आका फरमाते हैं कुलिल हक्का, हक बात कहो, व इन कान मुर्रा, अगरचे सुनने वाले को वो बुरी ही क्यों ना लगे। आज हक बात नहीं कह पाता इंसान, इसलिए मुसलमान की पहचान है ये हक बात कहना। औलिया अल्लाह ने इसी की तबलीग की है, आका ने इसी की तबलीग की है। इसलिए हक बात कहने वाले बनो, चेहरे देख देख करके बातें करने वाले ना बनो। और जो मेरी गुफ्तगू हुई, इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया, ऐसा इंसान झूठा है, मुर्तकिब कबीरा है, जालिम है और फासिक है। अब इसके लिए ये अलकाब हैं, तो इसके लिए यही काफ़ी है। इसी में गौर व फिक्र कर ले कि जो वक्त पर पैसे ना दे, टाल मटोले करे, सताए लोगों को, या लेने के बाद में हड़प ले, तो उसके लिए हैं सब अलकाब कि वो कज़्ज़ाब है, फासिक है, फाजिर है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। तो क्या अच्छे अलकाब हैं क्या। अल्लाह हमें आपको दीन की समझ अता फरमाए, और पैसे लेने के बाद में वक्त पर देने की भी तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।